अच्छा, इससे पहले आपके पार्टी पे आरोप भी लगा है। हाँ। आरोप ये लगा है कि जो पुराना कार्यकर्ता हुआ करता था उसको टिकट नहीं दिया। कौन नाम बताइए, कौन सा है? हमारे अभी चेयरमैन है, उनकी मिसेस चेयरमैन है। कौन? सरवर साहब हैं, गुलाम सरवर साहब, जो बायसी से लगभग हर जगह जो पुराने बहुत दिनों से मेहनत करते हुए। अच्छा, सरवर भाई से आप पूछिए कि 2015 में किस पार्टी में सरवर भाई थे। कभी मिलेंगे तो पूछिएगा कि आप 2015 में किस पार्टी में थे सरवर भाई। तन मन धन से हर तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अख्तरुल ईमान साहब ने उनको मदद की और चुनाव लड़ाए। सरवर भाई से पूछिए कि 2015 से 19 तक कितने पार्टी के सम्मेलन में वो शामिल रहे थे। 19 में पूरे किशनगंज से हम 22 से बढ़ते गए, डगरवा में पूरे विधानसभा में सबसे कम वोट आया लोकसभा में। तो सरवर भाई से पूछिए कि उनके जो मेरे जिला अध्यक्ष थे और उन जो सरवर भाई थे, इन लोग की लड़ाई किस दिन खत्म हुई। जब इंटरनल सर्वे हुआ था तो सरवर भाई का सर्वे में नाम नहीं आया था। भाई पार्टी विनिबिलिटी देखती है ना। आज जो सरवर भाई को 18,000 वोट जिला परिषद में आए, वो एक आवाम में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत, इस सरवर साहब को लीडरशिप एमआईएम ने दिया है। सरवर साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं थे स्टेट सेक्रेटरी, हमने उनको सीमांचल कन्वेनर बनाया था। हमने किसान प्रकोष्ठ का अध्यक्ष सरवर साहब को पूरे बिहार का बनाया था। सीमांचल का प्रभारी सरवर साहब को बतलाइए कि एक आदमी को तन मन धन हर तरीके से हमने साथ दिया और हमने उनको इज्जत दी। और अभी भी वो चेयरमैन बने अमोर के जिला परिषद महोदय लोग ने, अख्तरुल ईमान साहब ने दिन रात एक करके चाहा कि सरवर साहब जीते, जिसका नतीजा आज सरवर साहब अल्हम्दुलिल्लाह जीते हैं। हमें खुशी है और सरवर साहब जैसे लोग हम चाहते हैं कि वापस आ जाइए। आप कांग्रेस, जदयू, राजद और माले और सीपीआई में आप बतलाइए क्या सम्मान किसको मिलेगा। हम आपको अभी भी सीने से लगाने के लिए तैयार है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने स्टेज से कहा था कि आप टिकट किसी एक ही को मिल सकता है। आप आइए सरवर साहब, शहनवाज साहब, जो भी जो विक्षुभ हो गए हैं, दिल शिकनी जिनको, तो आइए, हम तो इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। जब मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कह दिया, अख्तरुल ईमान साहब ने कह दिया, अब इससे बढ़ के क्या हो सकता है। पूर्णिया से कौन कैंडिडेट हो सकता है? देखिए, इसका फैसला तो दारुस्सलाम से होगा। बैरिस्टर, देखिए कैंडिडेट की कमी है माशाल्लाह, प्रोफेसर बैठे हैं, प्रिंसिपल बैठे हैं, एक से एक इंटेलेक्चुअल बैठा है, नौजवान बैठे हैं। किसी को भी, जिसको कार्यकर्ता आवाम चाहेगी वो इंशाल्लाह बनेंगे। अरे कब तक हम सीमांचल की आवाज क्यों नहीं बन सकते हैं। आपने पप्पू सिंह एमपी को भी देख लिया, संतोष कुशवाहा जी डबल इंजन की सरकार भी देख लिया, उससे पहले भी लोगों को आपने देख लिया। लेकिन आपका एयरपोर्ट का मुद्दा, आपका हाई कोर्ट का बेंच का मुद्दा, दूसरे मसाइल, माइनॉरिटी हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल या रीजनल इम्बैलेंसमेंट की कभी इन्होंने बात नहीं की। सीमांचल डेवलपमेंट की कभी बात नहीं की। बतलाइए कि कब सीमांचल कभी चर्चा में हुआ है। बैरिस्टर साहब ने नींव रखी है। तस्लीमुद्दीन साहब सीमांचल गांधी कहलाते थे, इतना बड़ा नीतीश जी ने रैली किया महागठबंधन के लोगों ने, उसमें तस्लीम साहब का फोटो नहीं। फ्रंट रो में किसी सीमांचल के बेटे को जगह नहीं। तो आखिर सीमांचल के साथ इतनी हक तलफी, आप मेरा वोट लीजिएगा और सीमांचल के लोग को जगह नहीं दीजिएगा। ये कब तक नीतीश जी करेंगे। सिर्फ नालंदा का विकास होगा, सिर्फ छपरा का विकास होगा कि बिहार के दूसरे हिस्से का और सीमांचल का भी विकास होगा। मेरा सरकार से ये सवाल। आपके बगल में प्रोफेसर रामदयाल पासवान जी बैठे हुए हैं, काफी क्वालिफाइड हैं। इससे पहले हमने उनका इंटरव्यू किया था सीमांचल डायरी में, जो भी प्रकाशित नहीं हुआ है जी। उन्होंने कहा है कि मतलब उनका ज्यादातर कर्मभूमि रहा है, यहाँ वो सेवा करते, काफी मतलब पिछड़े और माइनॉरिटी की आवाज भी बुलंद करते हैं, यूनिवर्सिटी के बाहर भी करते हैं और इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। शायद उन्होंने बताया था कि कोढ़ा एक सीट है। भाई प्रोफेसर साहब, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे बगल में प्रोफेसर दाया में है, बगल में बाया में डॉक्टर साहब है, HOD साहब है। ये हम खुशकिस्मत हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो प्रोफेसर साहब अपना चाय भी पिला रहे हैं, HOD साहब अपना बिस्कुट भी खिला रहे हैं, प्रिंसिपल साहब अपना पानी पिला के पार्टी को परवान चढ़ा रहे हैं। हम दलाली के पैसे से नहीं चल रहे हैं, अदानी और अंबानी के पैसे से नहीं चल रहे हैं। हम हक और इंसाफ और मेहनत की कमाई से चल रहा है एमआईएम। इसी का नतीजा है जो प्रोफेसर साहब, HOD साहब और कस्बा से हमारे भाई आए और प्रिंसिपल साहब बगल में बैठे हैं। और प्रोफेसर साहब जहां से चाहे चुनाव लड़े। एमआईएम तो चाहती है, यूथ लीडरशिप देना चाहती है, इंटेलेक्चुअल को दावत देती है, डॉक्टर इंजीनियर को दावत देती है, सामाजिक लोगों को दावत देती है। आप आइए, यही तो प्लेटफॉर्म है जिसमें आप 24 घंटा 365 दिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बतलाइए, राजद का जिला अध्यक्ष अपने प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी यादव को फोन लगा के देख ले, जदयू का देख ले कि नीतीश जी से कब अपॉइंटमेंट मिलता है, कांग्रेस का देख ले कि अखिलेश सिंह कब उसको पहचानते हैं। लेकिन मेरा दावा है कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर साहब एक फोन करेंगे और उठा लेंगे। एक भी कार्यकर्ता कोई कहीं कस्बा का हो,
बनमनकी का हो, धमदा का हो, या कोढ़ा का हो, या किसी भी जगह का, पूर्णिया सिटी का हो, चिमनी बाजार का हो, फट से फोन उठाएंगे अख्तर साहब, यही खूबी है। हम इंशाल्लाह सिर्फ सीमांचल ही नहीं, हम मिथिलांचल में भी चुनाव लड़ेंगे, हम शाहाबाद भी लड़ेंगे, हम मगध भी लड़ेंगे, और फाइनल फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर साहब करेंगे। लेकिन हम संगठन की समीक्षा कर रहे हैं, जहां संगठन मजबूत होगा हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि राजद का 0 MP है, राजद के पास एक भी MP लोकसभा में नहीं है, और कांग्रेस का 1 MP है। तो आप लोग भाजपा को हरा नहीं पाइएगा। सीमांचल का पिछड़ापन नहीं दिखता है नीतीश जी को, आंख में कैटरेक्ट हो गया, मोतियाबिंद हो गया है। सीमांचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दिखता है, सीमांचल में AMU यूनिवर्सिटी नहीं नीतीश जी को दिखता है, नहीं बन रहा है। पूर्णिया में हाई कोर्ट बेंच का मांग नहीं दिखता है, औरंगाबाद बेंच हो सकता है, नागपुर बेंच हो सकता है, आप जबलपुर बेंच हो सकता है, भोपाल बेंच हो सकता है। जब बिहार की राजधानी पटना थी और रांची में एक बेंच था 300 किलोमीटर की दूरी पर, ये 400 किलोमीटर की दूरी पर पूर्णिया है। क्यों नहीं हाई कोर्ट का बेंच यहां पर हो रहा है? क्या दिक्कत? लखनऊ बेंच हो सकता है, इलाहाबाद बेंच हो सकता है, क्यों नहीं आप पूर्णिया में हाई कोर्ट का बेंच हो सकता है? हमारा मुद्दा है सीमांचल स्पेशल स्टेटस। मोदी को हम हराएंगे इंशाल्लाह ताला, हमने पहले भी हराया है, हम इस बार भी इंशाल्लाह हराएंगे।